हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो हमारी कंसेप्ट वीडियो रहेगी जिसमें हम होल नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जब दो होल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसके ऊपर अप्लाई होंगी, उसको डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होल नंबर्स के ऊपर अप्लाई होती है जब हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सपोज कीजिए मेरे पास दो होल नंबर्स हैं ए एंड बी। इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो इसका रिजल्ट आएगा इट वुड बी अ होल नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक होल नंबर है, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 3। तो a इंटू बी किया, 5 इंटू 3 15। तो 15 क्या है? मेरा होल नंबर है। अब सपोज कीजिए a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 6 है, तब भी मैं a इंटू बी करूँगी, आई विल गेट 0 इंटू 6 0। तो 0 एक होल नंबर है। तो कोई भी दो होल नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ होल नंबर। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड हमारी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती? मेरे पास दो होल नंबर्स हैं ए और दूसरा है बी। इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया। पहले मैंने ए को लिखा, फिर मैंने बी को लिखा। इनका जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करती हूँ और जो रिजल्ट आएगा, ये दोनों रिजल्ट क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं। इट मीन्स नंबर्स को जिस मर्जी तरह से लिखा जाए, ए को पहले लिखा जाए या बाद में लिखा जाए, बी को पहले लिखा जाए या बाद में लिखा जाए, इट डजेंट मैटर। हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा तो वो क्या रहेगा? एक होल नंबर रहेगा। इसी एग्जांपल से समझते हैं। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है। तो एक तो बार मैंने किया ए इंटू बी, दैट इज 5 इंटू 3, तो आंसर आया 15। दूसरी बार मैंने किया बी इंटू ए, तो 3 इंटू 5 दैट इज ऑल्सो 15। तो दोनों केसेस में हमारा रिजल्ट क्या है? सेम आने वाला है, और जो रिजल्ट आएगा इट वुड बी अ होल नंबर। तो इट मीन्स चाहे ए इंटू बी कीजिए चाहे बी इंटू ए कीजिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जो रिजल्ट रहने वाला है दोनों नंबर का वो सेम रहने वाला है। ये कहती है हमारी क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी आपको दो होल नंबर्स दिए गए हैं, चाहे आप 5 इंटू 3 कीजिए चाहे 3 इंटू 5 कीजिए, आंसर आपका दोनों केसेस में सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी तीन होल नंबर्स पे काम करती है। सपोज कीजिए मेरे पास ए, बी और सी तीन होल नंबर्स हैं। सो एक तो मैंने ये किया ए इंटू बी इंटू सी। इसका मतलब पहले मैंने बी और सी को मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करूंगी। लेट्स सपोज आंसर आ गया x। दूसरी बार मैंने इसको लिखा a इंटू बी देन इंटू सी। मतलब पहले मैंने a और b को मल्टीप्लाई किया आपस में, फिर बाद में थर्ड होल नंबर जो कि c है उससे मल्टीप्लाई किया, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? x। तो अगर आपके पास तीन होल नंबर्स हैं, दिस प्रॉपर्टी होल्ड फॉर 3 होल नंबर्स। तीन होल नंबर्स आर डिफरेंट ए, बी एंड सी। चाहे तो आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करिए, मतलब सेकंड और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर फर्स्ट वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। जो आंसर आएगा वही सेम आंसर आएगा अगर आप फर्स्ट 2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी मल्टीप्लाई द आंसर विथ सी, तो भी आपका आंसर सेम रहने वाला है। तो इट मीन्स ए इंटू बी इंटू सी, इसका जो भी प्रोडक्ट रहेगा, जो भी आंसर रहेगा वो किसके इक्वल आएगा? ए इंटू बी इंटू सी। सो नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप इसको किसी भी एग्जाम्पल के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। आप तीन होल नंबर्स लीजिए और इसको आप ट्राई करके देखिए, योर आंसर विल बी सेम। फोर्थ जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब ये भी आपके कितने होल नंबर्स पे एप्लीकेबल है? 3। अब ये क्या कहती है? मेरे पास ए, बी, सी तीन होल नंबर्स हैं, तो ए इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू
अगर मेरे पास इस तरह कोई नंबर्स लिखे गए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे एडिशन है, तो ये किसके इक्वल होगा? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं अभी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। a इंटू बी प्लस सी, वैल्यूज पुट करूँगी। a की वैल्यू है 1, इंटू बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। तो ये 1 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, 3 + 2 5, तो आंसर आ गया 5। अब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूँगी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, वैल्यूज पुट करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व करोगे, क्योंकि हम जब भी हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, मतलब आपने प्लस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो पहले कौन सा करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सॉल्व करते हैं। तो पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर एडिशन आता है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 3, सॉरी 2 प्लस 3 इंटू 1 3, तो 2 + 3 5। तो इट मीन्स इतने पार्ट का रिजल्ट भी 5 आ गया, इस पार्ट का रिजल्ट भी 5 आ गया। तो ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि हमारा एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको आप किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एक तो होल नंबर आएगा, और उनका जो सीक्वेंस है वो भी आपका, अगर आप चेंज कर दो तब भी आपका आंसर होल नंबर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी होल नंबर है a, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी आई विल गेट a। अगर मैं 1 पहले लिख दूँगी, a से मल्टीप्लाई करूँगी आई विल गेट a। तो मीन्स ये सीक्वेंस जो है वो मैटर नहीं करता है, आपका रिजल्ट क्या आएगा? एक होल नंबर आएगा, और यहाँ पे जो होल नंबर लिया है वही होल नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो टोटल कहने का मतलब कि जब आपकी होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है तो टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ उसके लिए होल्ड करती हैं। फर्स्ट वन इज़ योर क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड इज़ कम्यूटेटिव, थर्ड एसोसिएटिव, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, और फिफ्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम अपने होल नंबर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। इसी तरह एडिशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर वो वीडियो आप मिस कर चुके हो, प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को आप ज़रूर चेक कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।